एक कुत्ता और उसकी प्रेमिका की जंगल यात्रा। घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था शेरू, एक समझदार और बहादुर कुत्ता। शेरू सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु भी था। उसी गांव में उसकी प्रेमिका रहती थी, भूरी, एक सुशील, चंचल और समझदार मादा कुतिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन गांव में ठंड बढ़ गई, लकड़ी की कमी हो गई और शहद भी बहुत महंगा हो गया था। भूरी ने शेरू से कहा, क्यों ना हम दोनों जंगल चलें, वहां से लकड़ी भी मिल जाएगी और मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ा शहद भी। शेरू ने हंसते हुए हामी भर दी। अगले ही सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की सुंदरता और मेहनत। जंगल बहुत ही सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की मधुर आवाजें और हवा में फूलों की खुशबू। दोनों खुशी खुशी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता दिखाई दिया। शेरू बोला, मैं ऊपर चढ़कर शहद निकालता हूँ, तुम नीचे ध्यान रखना। भूरी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने भरोसा किया। अचानक हादसा। शेरू पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो छत्ते के पास पहुंचा, अचानक पेड़ की एक सूखी डाल टूट गई। धड़ाम। शेरू जमीन पर आ गिरा। उसकी जोर की चीख सुनकर भूरी घबरा गई। वो दौड़कर शेरू के पास पहुंची। शेरू दर्द से कराह रहा था। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया था। भूरी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना किया था, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? शेरू कमजोर आवाज में बोला, रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। जड़ी बूटियों से इलाज। भूरी को अपनी दादी की बातें याद आ गई, जो जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी। वो तुरंत इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर में उसे हल्दी जैसी जड़, नीम के पत्ते और एक ठंडी पत्ती वाली बूटी मिल गई। उसने पहले शेरू के घाव को साफ किया, फिर जड़ी बूटियों को चबाकर लेप बनाया और उसके पैर पर लगाया। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। भूरी पूरी रात शेरू के पास बैठी रही, उसे हिम्मत देती रही। नया सवेरा और सच्चा प्रेम। सुबह होते होते शेरू की हालत बेहतर हो गई। वो खड़ा तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। भूरी, तुमने मेरी जान बचा ली, उसने कहा। भूरी बोली, प्रेम यही है, दुख में साथ देना। कुछ दिनों तक दोनों जंगल में ही रुके। भूरी रोज जड़ी बूटियां लाती रही और शेरू धीरे धीरे ठीक हो गया। सुखद वापसी। जब शेरू पूरी तरह ठीक हो गया, दोनों लकड़ी और थोड़ा सा शहद लेकर गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और प्रेम की कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। शेरू और भूरी पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ निभाने से पहचाना जाता है। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम वही है जो संकट में साथ दे और समझदारी व धैर्य से हर मुश्किल को आसान बना दे।